ये क्या आरोप है? बिजली कटौती, जिस तरह बिजली कटौती, आप बात की जनता के सामने आप उत्तर दे सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अथॉराइज्ड वाली बात नहीं है। लगातार बिजली कटती है, बिल बड़े आते हैं, आप जवाबदेही हैं और आप जवाब नहीं देना चाहते। का पॉपुलेशन कम से कम 2 लाख हो गया। लाइट का जो एक्स्ट्रा बिल आता है इसके बाद में कम करने के लिए लोगों को वसई में जाना पड़ता है। चाली जो हमारे बने हैं उसके ऊपर से वायर का नजदीक डाले, उसको 10 साल हो गए, फिर भी उसको पब्लिक में कन्वर्ट किया नहीं। मालूम रहेगा लाइट का जो प्रॉब्लम है कि पिछली मेरे ख्याल से 6 महीने से लगातार लाइट का कंटिन्यू कटौती हो रहा है। लाइट बिल भी इतना भारी अमाउंट में आ रहा है कि वो अगर नहीं भरेगा, 2 मिनट में इनका आदमी मीटर काट के चला जाएगा। और इधर के सब महिलाएं काम धंधा छोड़ के, नौकरी बंद करके, छुट्टी डाल के फिर वसई में एक दिन पूरा उनको रुकना पड़ता है। लाइट जाएगी कभी, उसकी कुछ भी पूर्व कल्पना नहीं रहती है। बड़ा तकलीफ होता है कि रोड से लेके लाइट से लेके हर समस्या यहाँ पे जटिल होती जा रही है। सिर्फ फोटोबाजी हो रहा है और जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हो रहा है। आए दिन आप नायगांव के हर घर में हर जनता से पूछेंगे, जो बिल आता है उनका, वो किसी से कंप्लेन करने जाए तो किससे कंप्लेन करे, यहाँ अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। बीजेपी की सरकार जो आई है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप फोटोबाजी कम करो, जमीनी स्तर पर आके जनता की समस्याओं को सुनो, नहीं तो ये आंदोलन उग्र आंदोलन होगा। नायगांव के गलियों और रोडों को पूरा जाम किया जाएगा। मैं इस समय खड़ा हूँ नायगांव के टिवरी के उस महावितरण कार्यालय के ठीक सामने, जहां पर लगातार बिजली कटौती को लेकर जो आम जनता परेशान है, उस जनता की आवाज को लेकर बहुजन विकास अघाड़ी यहां पर पहुंची है आंदोलन को लेकर। और उनकी एक ही मांग है, जिस प्रकार से लगातार बिजली कटौती हो रही है उससे रहवासी पूरी तरह परेशान है। इस संपूर्ण बात को लेकर, इस संपूर्ण विषय को लेकर आक्रोशित जन समुदाय के साथ में बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगर सेवक सभापति यहाँ पर उपस्थित है, बेटा भोईर, उनके साथ में चेतन घरत और तमाम उनके साथ में कार्यकर्ता और यहाँ के रहवासी। आइए बात करते हैं कि आखिर किस तरह का मुद्दा है, किस तरह से बातचीत करेंगे और क्या कुछ कहना है। बेटा, जिस तरह का हालात है, लगातार कहीं 11 घंटे 12 घंटे, कहीं कहीं 16 घंटे लाइट कट रही है, लगातार लाइट कटौती की जो बात, उसके बाद आक्रोशित जनता, क्या कुछ कहेंगे? आपको तो पता है कि नायगांव ईस्ट बोलो तो एक नया डेवलपमेंट का एरिया, यहाँ तो रोज नई नई बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो यहाँ का पॉपुलेशन कम से कम 2 लाख हो गया। तो यहाँ जो पहले की लाइट की सुविधा है उतनी अभी नया कोई उधर डिमांड तो हमारी पहले से है कि अभी पहले वालों का तो अपना नया EHV सेंटर जो पोमन में चालू है, जिससे बहुत इधर राहत होने वाला लाइट की, वो भी अभी तक बहुत स्लो चल रहा है। उसके बारे में हमारा पत्र व्यवहार चालू है, वो काम जो फास्ट होना चाहिए उसको पूरा हेल्प हम लोग किया। तभी फॉरेस्ट ब्रिज का जो तकलीफ थी वो भी सभी हम लोग सॉल्व कर दी, लेकिन उसका स्पीड नहीं कुछ काम का। और दूसरी बात की यहाँ तो लाइट तो हम देखिए हर दिन 4-4 5-5 घंटे लाइट जाता है, और लाइट का जो एक्स्ट्रा बिल आता है उसके बाद में कम करने के लिए लोगों को वसई में जाना पड़ता है। ये सभी गलत चीज है। कम करने का भी इधर मंथ में एक बार टिवरी में होना चाहिए। जिस दिन अपना बिल आता है उसके बाद में 2 दिन के बाद अपना जो बिल है एक्स्ट्रा, उसके बारे में यहाँ चर्चा होकर यहाँ कम होना चाहिए। बाद में वसई में जाना कोई सभी लोग को पॉसिबल नहीं होता है। और हमारा जो बाजू वाला जो चंद्रपाड़ा, जो हमारा भाग है चंद्रपाड़ा वाकीपाड़ा, उनके लिए भी हम लोग बोला है कि जुचंद्र सबसे लाइट देना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा होता है, हमसे भी ज्यादा होता है। और एक पाजर डैम का वहाँ हमारा वाटर सप्लाई है, वो डैम को भी 10 बार तकलीफ होता है। इसलिए यहाँ बहुत समस्या है। और हमारे जो सभी इलेक्ट्रिक पोल है, इसमें जो आपको वायर दिखते हैं वो भी बहुत रिस्की रहते हैं, क्योंकि वो चाली जो हमारे बने हैं उसके ऊपर से वायर का नजदीक लेना। ये सभी हर चीज के बंच कंडक्टर चाहिए, नई जगह नए ट्रांसफार्मर चाहिए। कोई ट्रांसफार्मर बिल्डर डाले, उसको 10 साल हो गए, फिर भी उसको पब्लिक में कन्वर्ट किया नहीं। वो बिल्डर अभी तक उनसे रहा करते पब्लिक से कि हमें इसका भाड़ा चाहिए। सभी चीज के लिए हम लोग साथ में आए मीटिंग के चर्चा के लिए। अभी आगे भगत साहब क्या लगता है जिस तरीके से काम कर रहे हैं लगातार पर बिजली कटौती हो रही है, बिल का बढ़ोतरी बता रहे हैं, व्यवस्था बता रहे हैं, इस आंदोलन के पास उधरने के आसार लगते हैं? आशा तो करनी चाहिए और गवर्नमेंट से हमारा फॉलोअप है। और अभी जो नए नए अपने यहाँ के काम चालू है, यहाँ हमारे हिसाब में जो EHV का काम चालू है पोमन में, वो जल्द से जल्द होगा तो पूरा यहाँ की लाइट की समस्या खत्म होगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज का वो काम चालू है। चेतन जी, क्या लगता है कितनी समस्या है? समस्या तो बहुत है। नायगांव तो हमारा समस्या से ही भरा हुआ है। और आपको मालूम रहेगा कि लाइट का जो प्रॉब्लम है कि पिछली मेरे ख्याल से 6 महीने से लगातार लाइट का कंटिन्यू कटौती हो रहा है। और इधर मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनके पास घर में इन्वर्टर भी नहीं है, बच्चे सोते नहीं रात को, इतना तकलीफ है। ये मोर्चा निकलने का एक ही रीजन है कि ये कंटिन्यू लाइट जा रहा है, और इनका लाइट बिल भी इतना भारी अमाउंट में आ रहा है कि वो अगर नहीं भरेंगे तो 2 मिनट में इनका आदमी के लाइट बिल मीटर काट के चला जाएगा। और इधर के सब महिलाएं काम धंधा छोड़ के, नौकरी बंद करके, मतलब छुट्टी डाल के फिर वसई में एक दिन पूरा उनको रुकना पड़ता है। तो हमको इधर चाहिए कि आप हम लोग वसई में क्यों जाएंगे? इधर इतने आपके ग्राहक है, 1.5-2 लाख ग्राहक
ग्राहक इधर ही है तो हमारा इधर ही कर दो, कह दो ना वैसे में क्यों हम लोग 10 बार जाए। मेन समस्या हाँ, और लाइट 10 बार कटौती हो रहा है, इनको फॉल्ट ही नहीं मिल रहा है जिधर हर, और जो फ्राइडे को संडे को पब्लिक इधर सब जॉब वाला 90% जॉब वाले लोग नायगांव में मेरे। हाँ, तो संडे में कैसा है, संडे के दिन ही ये लोग लाइट बंद। अभी पब्लिक घर पे रह के आराम करने के लिए हफ्ते में एक दिन आदमी को मिलता है, तो उस दिन भी लाइट नहीं। आदमी करेगा, सबके घर पे इन्वर्टर नहीं है, बैकअप पावर नहीं इधर। इधर मध्यम वर्गीय लोग है, उनको घर का भी हफ्ता भरना है, घर भी चलाना है, सब कुछ है इधर, दिक्कत ही दिक्कत है। इसके लिए इस मोर्चा का मेन कारण वही है, एक बार आपके 10 बार लाइट जा रहा है, किधर ट्रिप हो रहा है 10 बार, उनको ही फॉल्ट नहीं मिल रहा है। इनके पास कर्मचारी भी कम है, कॉल करेंगे हाँ ठीक है आ रहे, 5 लाइट 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद, और नाइट में भी लाइट जाएगी कभी, उसकी कुछ भी पूर्व कल्पना नहीं रहती है, कब आएगी कब जाएगी। तो ये सब तकलीफ के लिए हमने पब्लिक खंटाल गई बहुत, और बोला कि आज एक जन आक्रोश मोर्चा निकाला जाए। इस तरीके से मोर्चा निकाले हैं, बड़ी भारी संख्या में लोग हैं, लेकिन अगर इसका फल नहीं मिला तो आगे क्या कुछ चेतावनी देते हैं? अगर मान लो आज सुधरे तो ठीक है, नहीं तो अधिकारी को क्या चेतावनी दे रहे हैं? हम लोग उनके मुख्य कार्यालय पे मोर्चा निकालेंगे। अच्छा, बड़ा इससे बड़ा मोर्चा निकालेंगे। तभी मैं महिलाओं से बात करने का प्रयास करूंगा, क्या कुछ कहना है जिस तरीके से हालात हैं उस पर? मुझे लगता है लाइट जाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। नायगांव में जितनी जाती है, आप महेंद्र से आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लाइट जाती ही नहीं है। यहाँ पे स्कूल में, हर स्कूल में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, पढ़ाई रुक जाती है, महिलाओं का दिन का काम पूरा रुक जाता है, तो इससे सब लोग महिलाएं परेशान ही है और हर आदमी परेशान है। यहाँ पर क्या लगता है जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके का नायगांव में व्यवस्था चल रहा है, ठीक है सब कुछ? नहीं, जनता त्रस्त है, अधिकारी मस्त है। अच्छा, अधिकारी मस्त है, जनता त्रस्त है नायगांव की। हमें लगता है कि जब से नया सरकार बना है यहाँ पे, हमें बड़ा तकलीफ होता है कि रोड से लेके लाइट से लेके हर समस्या यहाँ पे जटिल होती जा रही है। बड़ा परिवर्तन कर देंगे, परिवर्तन सिर्फ फोटोबाजी हो रहा है और जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हो रहा है। आए दिन आप नायगांव के हर घर में हर जनता से पूछेंगे, जो बिल आता है उनका, वो किसी से कंप्लेन करने जाए तो किससे कंप्लेन करे, यहाँ अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। ये एकदम ग्रामीण बना दिए हैं, जबकि शहरी एरिया में आता है, लेकिन नायगांव की इस कदर कर दिए हैं कि 6-6, 8-8 घंटा लाइट कटा रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर फोन करता है, अधिकारी को कोई रिप्लाई नहीं आता है। किसी के घर में पेशेंट है, बच्चे हैं, स्कूल और एग्जाम चल रहा है, लेकिन किसी को कुछ ख्याल नहीं है। आए दिन यहाँ पे त्राहिमाम मचा हुआ है, नायगांव का कोई देख रेख करने वाला नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो नवनिर्मित यहाँ पे जो बना हुआ सरकार, बीजेपी की सरकार जो आई है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप फोटोबाजी कम करो, जमीनी स्तर पर के जनता की समस्याओं को सुनो, नहीं तो ये आंदोलन उग्र आंदोलन होगा। नायगांव के गलियों और रोडों को पूरा जाम किया जाएगा, एमएससीबी ऑफिस पे ताला लगाया जाएगा। अगर जनता की आवाज नहीं सुनते हैं तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। यहाँ पर जिस प्रकार का आक्रोश है, इनका कहना है अगर बात नहीं सुनी गई तो यहाँ ताला लगेगा। क्या सरपंच जी क्या कहेंगे? गांव के हालात कशा आहेत, किधर कैसे वहाँ के? ते वारंवार आम्ही पत्रव्यवहार करून सुद्धा मोठे साहेबांना, उप अभियंत्यांना पण वारंवार पत्रव्यवहार करून सुद्धा अजूनपर्यंत आमच्या ग्रामीण भागात काही आणि नगरपालिका क्षेत्रात दुधाभाव केला जातो। जास्तीत जास्त आम्ही भरपूर वेळा पत्रव्यवहार केला, परंतु याच्यावर कुठलाही तोडगा निघत नाही का? ग्रामीण भागातली वारंवार लाईट घालवली जाते, तिथे काय माणसं नाही राहत का? तिथे काय कुत्री मात्र राहतात का? आणि नगरपालिका क्षेत्रात लाईटचा लोड शेडिंग होत नाही, दुपारी लाईट जाते आणि रात्री येते। याच्यावर आमच्यावर दुधाभाव ग्रामीण भागात आहे, ग्रामपंचायत एरियामध्ये भरपूर दुधाभाव केला जातो। तेव्हा आम्ही पत्रव्यवहार आल्या पण भरपूर आम्ही अधिकारी काय सांगतात तुम्हाला? आम्हाला फक्त आश्वासन दिले जातात का लाईट तुमचा प्रगतीपथावर काम चालू आहे। अजूनपर्यंत किती वर्ष आली का? पहिला शुक्रवार सकाळी गेले का संध्याकाळी? आता ग्रामीण भागात लोड शेडिंग केली जाते, तेव्हा आमचं निवेदन आहे, पत्रव्यवहार पण आता अगोदर पण आम्ही आमचे माननीय श्री लोकनेते हितेंद्र ठाकूर साहेब, आप्पा साहेब यांच्या मार्गदर्शन, कन्हैया बेटा भोईर माननीय सभापती, पर आमचे ग्रामपंचायतीचे बोर्ड सर्व निवेदन देऊन सुद्धा अजूनपर्यंत त्याच्यावर काही तोडगा केलेला नाही। तेव्हा आमचं निवेदन असेल का जास्तीत जास्त तुम्ही नगरपालिका क्षेत्रात ना ग्रामपंचायत क्षेत्रात पण जास्तीत जास्त लोक राहतात का? छोटी मुलं राहतात, काही मुलांना याचा त्रास होतो भरपूर। आता पावसाचे दिवस आहेत आणि लाईट लोड शेडिंग केली जाते, तेव्हा ती न करता जास्तीत जास्त व्यवस्थित सुरळीत नाही केलं तर तुम्ही काय केलं? नाही केलं तर याचा पर्याय अल्टिमेटम काय देणार, चेतावणी काय देणार? याच्या नंतर आम्ही हा तर आहेतच आपले मोर्चा आहेत, याच्यावर या तर टेलर आहे, पुढे पुढे काय होणार ना ते नंतर मग आमची जनता दाखवून दिला। आम्ही फक्त पदाधिकारी आहेत, पण पूर्ण जनता काय
लागेल ना, गरीब लोक आहेत, लाईट व्यवस्था व्यवस्थित करावी हीच इच्छा आहे आमची. 25-25 हजार लाइट बिल आता है. मैं तो एक दिन फांसी ले लूंगी, आप लोग के ऊपर डाल दूंगी. चलिए, यहाँ जिस तरीके का व्यवस्था है, क्या कहेंगे जिस तरीके के आरोप हैं, बिजली कटौती, जिस तरह बिजली कटौती, आप बात की जनता के सामने आप उत्तर दे सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आप अथॉराइज्ड वाली बात नहीं है. लगातार बिजली कटती है, बिल बड़े आते हैं, आप जवाबदेही हैं और आप जवाब नहीं देना चाहते. अधिकारी हैं ये जवाब देना नहीं चाहते. इनका कहना है हम जवाबदेही नहीं. अब सवाल ये है कि इनसे अगर सवाल पूछा जाए ये चले जाते हैं कि जवाब नहीं देना. चलिए, अब ये अंदर मीटिंग करेंगे. खैर, इस पूरी व्यवस्था के बीच में अधिकारी का कहना है कि इस पर ठीक से जवाब नहीं दे सकते. आंदोलन जहाँ पर जारी है, जनता का कहना है कि अगर ये सब ठीक नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा. इस कार्यालय में ताला लगाएंगे. अब देखना ये होगा कि आगे की व्यवस्था किस प्रकार होती है, आंदोलन कौन सा रूप धारण करता है.